ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। एक नया हफ्ता स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ बिटकॉइन की वीकली कैंडल भी यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। तो एक क्विक अपडेट मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूं कि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन मेरी बिटकॉइन से है और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या एक्सपेक्टेशन मेरी बीटीसी से है। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। बिकॉज काफी सारे लोग इवन क्रिएटर्स मार्केट को छोड़ के इस समय जा चुके हैं। ना ही अपडेट यहां पे देखने को मिल रहा है, ना ही ऑडियंस एक्टिव यहां पे देखने को मिल रही है। स्टिल आप लोगों की मोटिवेशन मार्केट में बनी रहे। आप लोग अगर ट्रेड लेते हैं तो कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिल पाए, इसी वजह से मैं यहां पे वीडियो बनाता हूं। तो मेरी मोटिवेशन के लिए भी एक लाइक यहां पे जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं अपने अपडेट को। सबसे पहले सीधा बात कर लेते हैं बीटीसी के ऊपर ही। छोटा सा ये अपडेट रहने वाला है। अगर आप मुझे काफी पहले से फॉलो करते हैं तो आप लोगों को एक चीज पता होगा कि मैं मून फेजेस के बारे में काफी पहले से यहां पे बात करता हूं। और आज के दिन हमारा बुल मून जो है वो यहां पे बन चुका है। ये ग्रीन मून जो है बुल मून बन चुका है। बुल मून का मतलब ये नहीं है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे नहीं जा सकती, लेकिन बुल मून का ये मतलब होता है कि अब जो बियर मून है, ये जो ब्लू मून है, ये बियर मून की ये आने वाले 15 दिन बाद बनेगा। अब अगर हिस्टोरिकली यहां पे मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे आप देखेंगे हिस्टोरिकली यहां पे एक बार हमारा बुल मून बना लेकिन फेल हो गया। यहां पे बुल मून बना, रैली आई, यहां पे बुल मून बना, रैली आई, यहां पे बुल मून बना, रैली आई, यहां पे बुल मून फेल हो गया। उसके अलावा यहां पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 बार हमने टेस्ट करा, 2 बार फेल हुआ, 3 बार पास हुआ। लेकिन अगर थोड़ा और हिस्ट्री के अंदर हम जाएं तो यहां पे आप देखेंगे बुलमुन आया, रैली, बुलमुन आया, रैली, चाहे छोटी सी रैली, बुलमुन आया, छोटी सी रैली, बुलमुन आया, फेल, बुलमुन आया, रैली, बुलमुन आया, रैली, बुलमुन आया, रैली। यानी कि अगर एक्यूरेसी की बात करूं 80% इसकी एक्यूरेसी है। जब जब बुलमुन हमें देखने को मिलता है तो उसके बाद मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म पंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन 80% इसकी एक्यूरेसी रहती है। तो जो लोग अभी डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो वो बीटीसी के इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, अपना एसएल लेके यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। और अगर टीपी की बात करूं तो 63 से लेकर $65,000 जो मैंने मार्क कर रखे हैं, इन लेवल्स को देख सकते हैं। बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में यहां पे आप देखेंगे बीटीसी के अंदर अभी एग्जैक्ट क्या चीजें मैं देख रहा हूं। एक तो बुल मून मैंने आपको बता दी जो कि बुलिश यहां पे दिख रहा है, प्लस यहां पे आप देखेंगे प्राइस जो है लोअर लोस बना रहा है, आरएसआई हायर लोस बना रही है, स्टॉकिस्टिक आरएसआई हायर लोस बना रही है, एमएसीडी हायर लोस बना रहा है, और डीएसएस ब्रेसर क्रॉस हायर लोस बना रहा है। ये होती है क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस। इनफैक्ट यही सेम सिनेरियो आपको 3 डे के चार्ट के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, जहां पे प्राइस जो है वो लोअर लोस बना रहा है लेकिन आरएसआई हायर लो बना रही है, स्टॉकिस्टिक आरएसआई हायर लो बना रही है, प्लस यहां पे डीएसएस और ब्रेसर क्रॉस के अंदर बुलिश क्रॉस भी जल्द हमें मिल सकता है आने वाले एक आध हफ्ते में। यानी कि मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म रैली, यानी कि एक डेड कैट बाउंस मैं कह सकता हूं, रैली तो नहीं लेकिन एक डेड कैट बाउंस यहां पे देखने को मिल सकता है, जिसका पर्सनली टारगेट मैं 63 65 और अगर एक डिसेंट रैली आ जाती है तो 68 70 के आसपास में लेके चल रहा हूं। हालांकि पूरी पॉसिबिलिटी है अभी भी, क्योंकि ये मंथ एंड नहीं हुआ है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक रैली नहीं आती तो बीटीसी $54,000-55,000 को भी टेस्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है उसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में मैं खोल लेता हूं दूसरा चार्ट, जिससे कि थोड़ी हिस्ट्री यहां पे हमें नजर आए। नंबर 1 यहां पे आप देखेंगे बीटीसी जिस जोन के ऊपर इस समय ट्रेड हो रहा है ना, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली पिछली बुल साइकिल का ऑल टाइम हाई था। बीटीसी ने इस वीकली कैंडल क्लोज के साथ यहां पे करा क्या है, बीटीसी ने 200 वीक की मूविंग एवरेज जो कि ये ब्लैक लाइन है, यानी कि जब से ये बुल साइकिल स्टार्ट हुई है 2023 से पहली बार बीटीसी ने इसके नीचे क्लोज कर दिया है सक्सेसफुली अपने बुल रन के दौरान। यानी कि बुल रैली जब स्टार्ट हुई है वो एक अलग बात है, पहले से नीचे ट्रेड हो रहा था, वहां पे रिटेस्ट करना है, लेकिन प्रॉपरली जहां से रैली स्टार्ट हुई है अगर वहां से हम बात करें तो अब पहली दफा ही बीटीसी ने 200 वीक की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, प्रॉपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक बेयरिश संकेत ही है बड़े टाइम फ्रेम में। बिकॉज यहां पे आप देखेंगे जितनी बार इस सपोर्ट को टेस्ट किया जाएगा उतनी बार ये सपोर्ट यहां पे कमजोर होगा। पहले इस सपोर्ट को टेस्ट करा बीटीसी ने, विक बनी खाली, अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला, काइंड ऑफ अ रिलीफ रैली अच्छी देखने को मिली। अगेन यहां पे हमें विक देखने को मिली, यानी कि बायर्स थे, लेकिन बीटीसी के अंदर रैली इतनी अच्छी नहीं देखने को मिली। और अब फाइनली बीटीसी इसी के नीचे सस्टेन कर रहा है, यानी कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी एक रिलीफ रैली देने से पहले, यानी कि डेड कैट बाउंस 63 65 तक तो अभी देखने को मिल सकता है, लेकिन एक रिलीफ रैली देने से पहले जो कि 70 72 तक हमें देखने को मिल सकती है, एक रिलीफ रैली देने से पहले पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है कि बीटीसी $54,000-55,000 को टेस्ट कर सकता है। क्यों? बिकॉज अगर बीटीसी के ऑल टाइम लो नहीं, पिछली बियर मार्केट का लो, वहां से लेकर ऑल टाइम हाई तक अगर मैं एक फिबोनाची ड्रॉ कर लूं एग्जैक्ट,
तो यहाँ पे आपको एक जोन देखने को मिलेगा, इस जोन को मैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 57,600 से लेकर $54,000 का ये जोन, ये है गोल्डन पॉकेट का जोन। और अगर बीटीसी इन जोन्स को हिट करता है ना, मैं डेफिनेटली पर्सनली बीटीसी को बाय करने वाला हूं, स्पॉट के अंदर भी और 2x की लेवरेज के साथ भी, बिकॉज गोल्डन पॉकेट एक ऐसा जोन है जहां पे अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज मार्केट में नहीं होती है, कोई बहुत ज्यादा ब्लैक स्वान, मिनी ब्लैक स्वान इवेंट नहीं आ जाता है, तो यहां से अच्छा बाउंस बैक बीटीसी को देखने को मिल सकता है। इसी वजह से पर्सनली मैं स्विंग ट्रेड के लिए इन्हीं लेवल्स के ऊपर इंटरेस्टेड हूं, 57,600 से लेकर $54,000 प्लस। एक बार मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ले जाता हूं। यहां पे आप देखेंगे कि बीटीसी ने ना 50 मंथ की ईएमए या मूविंग एवरेज, कुछ भी कह लो, मूविंग एवरेज भी सेम ही आ रही है, इसको भी ब्रेक कर दिया है। अब यहां पे 2 दिन के अंदर मंथ यहां पे क्लोज होने वाला है। अगर बीटीसी इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो ये चीज भी लॉन्ग टर्म के लिए बीटीसी के लिए बुलिश बेरिश है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीफ रैली हमें देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज पिछली बियर मार्केट के अंदर जून के महीने में ही बीटीसी ने इस 50 वीक ईएमए का ब्रेकडाउन किया था। उसके बावजूद बीटीसी के अंदर हमें एक रिलीफ रैली देखने को मिली थी जो कि अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास थी, 40% के आसपास थी, सॉरी। अब इतनी बड़ी रिलीफ रैली पर्सनली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अगर बीटीसी फॉर एग्जांपल $56,000 के आसपास आ जाता है, स्टिल बीटीसी 18-20% की रैली यानी कि वापिस से इस 50 ईएमए को टेस्ट करने जा सकता है। सिर्फ इतनी रिलीफ रैली पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हालांकि अगर बहुत ज्यादा जुलाई का महीना यहां पे पॉजिटिव रहा तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी उसके बाद बहुत अच्छे केस सिनेरियोस के अंदर 73-74 के को भी यहाँ पे 72 के को भी यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छे केस सिनेरियो। पर्सनली मैं उन जोन्स को नहीं देख रहा हूँ, मैं अपना टारगेट 66 के तक ही पर्सनली अभी लेके चल रहा हूँ। कोई नया अपडेट होगा तो डेफिनेटली टेलीग्राम के अंदर अपडेट करूंगा, लेकिन बॉटम इन हो चुका है, बॉटम लग चुका है। पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीटीसी का भी बॉटम यहाँ पे बन चुका है। का नो डाउट काफी सारे लोग ये दावा करते हैं कि बीटीसी 200 वीक की मूविंग एवरेज के नीचे अगर आ जाता है तो बीटीसी का बॉटम कहना कि कंफर्म हो जाता है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो पार्ट्स के अंदर यहां पे बीटीसी को बाय करना बुरी बात नहीं है। 200 वीक की मूविंग एवरेज के नीचे जब भी बीटीसी आया है, कहीं ना कहीं वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही लॉन्ग टर्म के अंदर रही है। फॉर एग्जांपल आप एक इन्वेस्टर, आपका विजन नेक्स्ट बुल साइकिल है 3-4 साल है और आप बीटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज है। बिकॉज इससे पहले बीटीसी जब भी 200 वीक की मूविंग एवरेज के नीचे आया, विक्स ही हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट 2017-18 वाली साइकिल के अंदर बीटीसी ने इसको ब्रेक डाउन भी नहीं किया था। इनफैक्ट उससे पिछली साइकिल में भी चले जाओ तो खाली विक ही हमें देखने को मिली थी, लेकिन पिछली साइकिल के दौरान बीटीसी ने काफी ज्यादा समय जो है इसके नीचे गुजारा था। प्लस मेरे को ऐसी होप्स प्रॉपर है, कोई भी चीज गारंटेड नहीं है, लेकिन मुझे प्राइस एक्शन को देखते हुए, टाइम वाइज चीजों को देखते हुए मुझे पूरी होप्स है कि बीटीसी 300 वीक की मूविंग एवरेज को भी यहां पे टेस्ट करेगा। ये ब्लैक लाइन है 200 वीक की मूविंग एवरेज, 300 वीक की मूविंग एवरेज यानी कि $54,000-55,000 को भी बीटीसी टेस्ट करेगा, ये मेरी उम्मीद है। अभी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये नहीं है कि कल कर देगा, लेकिन आने वाले 2-3 महीनों की मैं बात कर रहा हूं। अगर बीटीसी थोड़ी सी रैली दिखा के वापस से इन जोन्स को टेस्ट करता है तो नो डाउट क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस उसके बाद हमें बीटीसी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के अंदर देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से, जो कि एक संकेत होगा कि भैया यहां से बुल रैली की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए पर्सनली स्पॉट के अंदर पहली एंट्री 60 के आसपास बीटीसी के अंदर मैं ले चुका हूं, सेकंड एंट्री का मैं वेट कर रहा हूं। जो जोन मैंने अभी आपको लास्ट बताया कि $54,000-55,000 के आसपास अगर बीटीसी मुझे देखने को मिलता है, 54 से 57 इनफैक्ट, तो डेफिनेटली 57 के आसपास शॉर्ट टर्म के लिए बीटीसी को पसंद करूंगा। और अगर $54,000 के आसपास देखने को मिलता है तो बीटीसी को मैं स्पॉट के अंदर अगेन ऐड करना पसंद करूंगा। इसके अलावा मार्केट में कुछ खास चल नहीं रहा है, ऑल्ट कॉइन्स को पर्सनली मैं हाथ लगा नहीं रहा हूं अभी। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ बिटकॉइन के अंदर ही है। इनफैक्ट मैं अभी इथीरियम को भी हाथ नहीं लगा रहा हूं, बिकॉज अगर बीटीसी यहाँ पे गिरता है, कोई नेगेटिव न्यूज ईरान यूएस की आती है तो नो डाउट इथीरियम भी यहाँ पे डाउनफॉल लेगा। पर्सनली मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर इथीरियम मुझे 1200-1300 की रेंज के अंदर देखने को मिलता है तो वहां से पर्सनली मैं पहली एंट्री बनाना स्टार्ट करूंगा। सेकंड एंट्री $1,000 के आसपास, यही जोन्स मैं इथीरियम के अंदर देख रहा हूं। अगर इथीरियम हाथ से निकल जाता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट मेरी बीटीसी के अंदर एंट्री है। बिकॉज जितनी एक्सपेक्टेशन मैं रिटर्न्स की इथीरियम के अंदर लगा के चल रहा हूं, उतनी ही एक्सपेक्टेशन मैं बीटीसी के अंदर भी लगा के चल रहा हूं। और बीटीसी एज कम्पेयर टू इथीरियम काफी ज्यादा सेफ भी है, इसी वजह से मैं बीटीसी के ऊपर ही इस समय यहाँ पे फोकस कर रहा हूं। लेकिन अगर इथीरियम मुझे मेरे जोन्स के अंदर मिलता है तो जाके मैं इथीरियम को वहां पे देखूंगा, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स को फिलहाल मैं हाथ नहीं लगा रहा हूं। जेन्युइनली बोलूं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये वाला साल एंड तक, Q4 की शुरुआत या Q4 इवन एंड भी यहां पे लग सकता है, नवंबर दिसंबर तक। पर्सनली मैं बीटीसी का बॉटम यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अक्टूबर से लेकर कहीं ना कहीं दिसंबर के बीच में। जैसे ही बॉटम वाली वाइब्स आएंगी मैं आप लोगों से डेफिनेटली यहां पे शेयर करूंगा। वाइब्स का मतलब है जब सेंटिमेंट्स मार्केट के अंदर बन जाएंगे, बिकॉज अभी भी काफी सारे लोग बीटीसी को यहां पे लॉन्ग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सेंटिमेंट्स इतने बुरे नहीं हुए कि बीटीसी का बॉटम यहां पे बन जाए। और अभी तक कोई ब्लैक स्वॉन जैसा इवेंट भी हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि अगर एक चीज की मैं बात करूं तो आप देखेंगे माइक्रो स्ट्रेटेजी का पंगा ना काफी लंबे टाइम से चल रहा है। अब हो सकता है अगर माइक्रो स्ट्रेटेजी का स्टॉक यहां पे और डीपैग होता है
और उसके अंदर हमें कैस्केड देखने को मिलता है, यानी कि वो नीचे गिरता है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है उसी के साथ साथ बीटीसी भी लुढ़केगा और कहीं ना कहीं वो एक मिनी ब्लैक स्वान इवेंट मैं कह सकता हूं बीटीसी के लिए बन सकता है, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया बीटीसी ने अक्टूबर से पहले अपना बॉटम बना लिया। अगर कुछ इस तरीके का इंसिडेंट मार्केट में होता है तो वो सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करूंगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन पर्सनली मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के ऊपर ही फोकस कर रहा हूं और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के ऊपर ही फोकस कर रहा हूं, जो लेवल्स मैंने आपसे शेयर किए। अगर आप विदाउट एनी केवाईसी इंडिया के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो बिट्यूनिक्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसको ज्वाइन करने के बाद आप मेरे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं, जिसके अंदर मैं अपने ट्रेड प्लान शेयर करता हूं। लेकिन विदाउट एनी केवाईसी इंडिया के अंदर अगर जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूं, जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूं, अगर सेफली एंड सिक्योरली ट्रेड करना चाहते हैं तो बिट्यूनिक्स से प्यारी अपॉर्चुनिटी इस समय मार्केट के अंदर कोई भी नहीं है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।